हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम, हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, यह जानकारी मैं आपको इंटरनेट के माध्यम से दे रहा हूं। पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष का नाम लेते ही हमारे मन में आस्था और श्रद्धा स्वतः ही प्रकट हो जाती। पितृ अर्थात हमारे पूर्वज जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके प्रति सम्मान का समय होता है पितृपक्ष। अपने पूर्वजों को समर्पित यह विशेष समय अश्विन मास के कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होकर अमावस्या के 16 दिनों की अवधि पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष कहलाती। हिंदू धर्म पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास रखता है और इसलिए ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ अर्थात हमारे पूर्वज जो अपना देह त्याग चुके होते पृथ्वी लोक पर अपने सगे संबंधी और परिवार के लोगों से अपनी मुक्ति और भोजन लेने के लिए मिलने आते हैं। वास्तव में अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कार्य ही श्राद्ध है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में व्यक्ति के कर्म और उनके पूर्व जन्म का विशेष संबंध देखा जाता है। यही वजह है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसका श्राद्ध कर्म करना अत्यंत आवश्यक माना गया। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा उसके पूर्वजों का पूरे विधि विधान से श्राद्ध अथवा तर्पण नहीं किया जाता तो उस जीव की आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं हो, वह इस संसार में ही रह जाता और अपने वंशजों से बार बार यह उम्मीद रहती है कि उसके मुक्ति के मार्ग को खोलने के लिए श्राद्ध कर्म कर। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, विशेष रूप से जौ और चावल में मेधा प्रचुरता होने के कारण ये दोनों सोम से संबंधित होने के कारण पितृपक्ष में यदि इन्हीं से पिंडदान किया जाए तो पितरात्मा 28 अंश रेतस को पाकर तृप्त हो जाते और उन्हें प्रचुर शक्ति मिलती है और इसके बाद ये सोम लोक में ये रेतस के अंश देकर अपने लोक में चले जाते। क्या होता है पिंडदान? पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से पितृ पृथ्वी पर उपस्थित होते, उनकी यही अभिलाषा होती है कि उनके वंशज उनकी सदगति के लिए उनके निमित्त पिंडदान करें अथवा उनका श्राद्ध कर्म करें। मुख्य रूप से समझा जाए तो अपने पितरों की प्रति मुक्ति के लिए पूर्ण श्राद्ध के साथ जो कुछ भी अर्पित किया जाता है तथा कुछ भी नियम पूर्वक संपादित किया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। जब तक व्यक्ति 10 गात तथा षोडशी पिंडदान नहीं किया जाता वह प्रेत रूप में रहता है और सपिंडन अर्थात पिंडदान के उपरांत ही वह पितरों की श्रेणी में शामिल हो जाता है। यही मुख्य वजह है कि किसी भी मृत व्यक्ति का पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष, श्राद्ध और पिंडदान से संबंधित कथाएं। पितृपक्ष को महिमा मंडित करती हुई कुछ कथाएं भी प्रचलित, जिसके द्वारा पितृपक्ष के महत्व के बारे में पता चलता है। इस संबंध में यह जानना आवश्यक है कि जब कोई व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही उस पर 3 प्रकार के ऋण उपस्थित हो जाते। ये तीनों देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण के नाम से जाने जाते। प्रत्येक व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान इन तीनों ही ऋणों से मुक्त हो सकता है। इन्हीं ऋणों के संबंध में महाभारत काल में वीर कर्ण की एक कहानी काफी प्रचलित। उस कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में कर्ण की वीर गति प्राप्त हुई तो उसकी आत्मा चित्रगुप्त से मोक्ष प्राप्ति की कामना करने लगी, जिन्होंने मोक्ष देने से मना कर। कर्ण ने पूछा कि मैंने तो अपना समस्त जीवन पुण्य कर्मों में ही समर्पित किया है और सदैव दान दिया है, तो अब मुझ पर कौन सा ऋण बाकी है जिसकी वजह से मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इस पर चित्रगुप्त ने कहा कि निसंदेह आपने अनेक सत्कर्म किए हैं और उसी वजह से आपने अपने जीवन में आने वाले 2 ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण चुका दिया, लेकिन आपके ऊपर अभी तक पितृ ऋण चुकाना बाकी है। इसीलिए जब तक आप इस ऋण को नहीं चुका देते तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। इसके पश्चात अपने पितृ ऋण को चुकाने के लिए कर्ण को धर्मराज ने यह अवसर दिया कि आप पितृपक्ष के दौरान 16 दिन के लिए पूरी पृथ्वी पर जाकर अपने ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों के तर्पण और श्राद्ध कर्म को कीजिए। तदुपरांत विधिवत पिंडदान करके पुनः लौटकर आइए, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसके बाद कर्ण पृथ्वी पर पुनः लौटे और समस्त कार्य विधि पूर्वक संपन्न कर मोक्ष के भागी बने। इससे ज्ञात होता है कि पितृ ऋण हमारे जीवन में कितना महत्व और प्रभावशाली। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत भी श्री राम, लक्ष्मण एवं माता सीता को महाराज दशरथ की आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के निमित्त पिंडदान करने का प्रसंग आता है। जब श्री रामचंद्र, सीता माता और लक्ष्मण जी सहित अपना वनवास व्यतीत कर रहे थे तो पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए वे गया धाम पहुंच गए। वहां पर जाकर सामग्री जुटाने हेतु वह आश्रम से दूर चल दिए, लेकिन तब तक दोपहर हुई और कुतुब बेला आ चुकी थी। इसी बेला में श्राद्ध करना आवश्यक, लेकिन राम और लक्ष्मण लौटकर नहीं आए और इस कारण पिंडदान का समय निकलने वाला था। इसी दौरान समय बीतता जा रहा था और तब महाराज दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग की तो माता सीता ने राम
राम और लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में फल्गु नदी के किनारे वट वृक्ष, केतकी के फूल, फल्गु नदी और गौ माता को साक्षी मानकर बालू का एक पिंड बनाया और महाराज दशरथ के निमित्त पिंडदान कर दिया। समय बीतने के उपरांत जब श्री राम लक्ष्मण जी सहित वापस लौटे तो सीता जी ने कहा कि समय निकलता जा रहा है, इसलिए उन्होंने महाराज दशरथ का पिंडदान कर दिया। श्री रामचंद्र जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा कि सामग्री के बिना पिंडदान कैसे संभव है? तो सीता जी ने इसके लिए उन्हें प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि उपरोक्त सभी साक्षी हैं कि मैंने श्राद्ध कर्म किया है और उसकी गवाही दे सकते हैं। जब श्री राम ने उन सभी से पूछा, केवल वट वृक्ष ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि माता सीता ने पिंडदान किया है, लेकिन अन्य तीनों अर्थात केतकी का फूल और फल्गु नदी तीनों साक्ष्य देने से मुकर गए। तब माता सीता ने महाराज दशरथ की आत्मा से जब श्री रामचंद्र जी ने उन सभी से पूछा तो केवल वट वृक्ष ने इस बात को स्वीकार और कहा कि माता सीता ने पिंडदान किया, लेकिन अन्य तीनों अर्थात गाय, केतकी का फूल और फल्गु नदी तीनों साक्ष्य देने से मुकर गए। तब माता सीता ने महाराज दशरथ आत्मा से प्रार्थना की वे इस संदर्भ में उनकी सहायता करें। तब महाराज दशरथ ने माता सीता की प्रार्थना स्वीकार और घोषणा की कि सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। के पश्चात श्री रामचंद्र जी अस्वस्थ हो गए, लेकिन सीता जी अन्य तीनों पर गवाही न देने के कारण क्रोधित हो और उन्हें श्राप दे दी। उनके श्राप के कारण फल्गु नदी सूखी रहती है और गौ माता को पूजनीय होने के बावजूद भी झूठा खाना पड़ता और केतकी के फूल का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता। इसके साथ ही वट वृक्ष को माता ने आशीर्वाद से लंबी आयु मिली और दूसरों को छाया प्रदान करने के कारण वह पूजनीय हो गया। आज भी स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी का अभाव होता है, जिसके कारण बालू या रेत से भी पिंडदान दिया जाता है। उपरोक्त कथाएं आज भी प्रासंगिक हैं और पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म, विवरण और पिंडदान के बारे में मान्यता देती है। पितृ पक्ष में पिंडदान हेतु गया का महत्व। जिस प्रकार किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए एक विशेष समय और स्थान की आवश्यकता होती, उसी प्रकार किसी भी पितृ की शांति के लिए पितृपक्ष में पिंडदान सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन यह किस स्थान पर किया जाए इसके बारे में बात कर गया को हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया और यही वजह है कि इन्हें पांचवा धाम भी कहा जाता है। ऐसा मान्यता है पितरों का पिंडदान गया में करने से उन्हें मुक्ति शीघ्र मिल जाती। संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध गया पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण हेतु भारतवर्ष के बिहार राज्य में स्थित और इनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। भगवान विष्णु द्वारा इसी जगह पर अशोक गयासुर का वध करने के कारण इसका नाम गया पड़ गया, लेकिन यहाँ सम्मान और श्रद्धा के कारण इनके नाम के आगे जी लगाया जाता है। यही वजह है कि गया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्री विष्णु पद मंदिर स्थित है और ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के चरण वहाँ उपस्थित। गया में ही फल्गु नामक एक नदी है, जहाँ त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र ने अपने पिता दशरथ की आत्मा की तृप्ति हेतु पिंडदान किया। तभी से ये स्थान अत्यंत महत्व रखता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते हैं तथा अपने पितरों को निमित्त पिंडदान करते हैं। हमारे ऐसे अनेक पूर्वज हैं जिन्होंने दोबारा जन्म प्राप्त नहीं हुआ या फिर वह अपने अभी तक अतृप्त और आसक्त भाव में लिप्त आत्मा के रूप में विचरण कर रहे। ऐसे में उनकी मुक्ति तथा तृप्ति के उद्देश्य से कर्म तर्पण किया जाता है और साथ ही साथ पिंडदान भी किया जाता है। इन सभी कार्यों के लिए गया से बेहतर कोई स्थान नहीं। यहाँ पर अग्नि के माध्यम से अन्न तथा जल आदि को हमारे पितरों तक पहुँचाकर उन्हें तृप्ति प्रदान करने का सिद्ध कार्य किया जाता है। पितृपक्ष में पिंडदान कौन और कैसे करे? हमारे शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता और अन्य पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि कर सकता है। यदि सबसे बड़ा पुत्र ना हो तो सबसे छोटा पुत्र भी यह कार्य कर सकता। सबसे बड़े पुत्र और सबसे छोटे पुत्र की अनुपस्थिति में भांजा, भतीजा अथवा पोता पिंडदान का कार्य कर सकते। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के रूप में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज आदि 3 मुख्य कार्य किए जाते। सर्वप्रथम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आचमन करें एवं अपने जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर गोदुग्ध, धान अर्थात चावल, शक्कर, शहद और घी को मिलाकर पिंडों का निर्माण करें और इन्हें अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ
अपने पितरों को देवों को अर्पित करें। यही पिंडदान करना कहलाता है। दक्षिण दिशा पितरों की दशा मानी जाती है। यही वजह है कि दक्षिण की ओर मुख करके ही यह कार्य करना चाहिए। तर्पण करते समय जल के अंदर काले तिल, कुश, जौ तथा सफेद पुष्प मिलाकर विधि पूर्वक तर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे समस्त पितृ तृप्त हो जाते हैं और उन्हें सद्गति मिली। इसके बाद तृतीय कार्य प्रारंभ होता है, जिसे ब्राह्मण भोज कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि इन 16 दिनों के दौरान आपके घर में कोई भी अनजान या जान पहचान वाला अतिथि किसी भी रूप में आ सकता है, अर्थात कोई पक्षी, पशु अथवा कोई भिक्षुक या कोई मिलने जुलने वाला। यह सभी आपके पितृ भी हो सकते हैं जो आपसे भोजन ग्रहण करने आए हों। इसलिए इस दौरान घर आए किसी भी प्राणी का आदर करें, अनादर बिल्कुल ना करें। पितृपक्ष की संपूर्ण अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करें और मांस मदिरा के सेवन से दूर रहें। इसके अतिरिक्त आप अपनी श्रद्धा अनुसार मूक पशु पक्षियों को भी भोजन करा सकते। श्राद्ध कर्म मध्याह्न काल में कुश के आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। इसी समय के दौरान कुपित बेला होती है, जो सामान्यतः 12:30 बजे से 1 बजे के बीच का समय होता है। इस दौरान एक थाली में कौआ, गाय, कुत्ता तथा दूसरी थाली में पितरों के निमित्त भोजन रखे जाते। दोनों भाइयों में भोजन की मात्रा समान रखें। इसके बाद सर्वप्रथम गौ माता, फिर कुत्ता और फिर कौए के लिए भोजन निकालें। तत्पश्चात अपने पितरों का स्मरण करें। यदि आपके लिए इतना कर पाना संभव ना हो तो केवल एक लोटे में थोड़ा सा जल और काले तिल, जौ आदि मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप तर्पण कर सकते हैं। यदि भोजन बनाने का सामर्थ्य ना हो अथवा ऐसी स्थिति ना हो तो आप फल और मिठाई आदि का दान भी कर सकते। पितृपक्ष में दान का महत्व। जिस प्रकार सभी शुभ एवं पुण्य कार्य में दान, दक्षिणा आदि कर्म किए जाते हैं, उसी प्रकार पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के निमित्त दान करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान 10 तरह के दान किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं: गाय, नंबर 2 भूमि, नंबर 3 वस्त्र, नंबर 4 काले तिल, नंबर 5 सोना, नंबर 6 घी, नंबर 7 गुड़, नंबर 8 धान, नंबर 9 चांदी, नंबर 10 नमक। इन सभी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। आखिर क्या होता है मृत्यु के बाद? पृथ्वी लोक पर जब किसी भी प्राणी की मृत्यु हो जाती है और वह अपना शरीर त्याग दे तो वह 3 दिन के अंदर पितृलोक पहुंचता है। इसलिए मृत्यु के तीसरे दिन तीजा मनाए जाने का विधान है। कुछ आत्माएं अधिक समय लेती हैं और लगभग 13 दिन में पितृलोक पहुँचती। उन्हीं की शांति के लिए 13वीं अथवा त्रयोदशा कर्म किया जाता है। कुछ ऐसी भी आत्माएं होती हैं जिन्हें पितृलोक पहुँचने में 35 से 40 दिन लग जाते, अर्थात लगभग 1.25 महीने में वो ये सफर तय करती हैं। इसलिए महीने भर के बाद मृत्यु की तिथि पर पुनः तर्पण दिया जाता है और इसके पश्चात 1 वर्ष के बाद तर्पण द्वारा वर्षी की जाती है। इसके पश्चात उन्हें उनके कर्म अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त होने की संभावना होती है और उनका न्याय हो। धन्यवाद दोस्तों, हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यह जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है।